हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े होंगे। देखो, मैं आप सभी के लिए अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज लेकर आया हूँ। जो प्रार्थना है, जो आपको सुननी चाहिए और आपके जीवन में 100% काम करेगी। अपनी यीशु मसीह की शक्तियाँ, यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह की आराधना। तो देखो, जो कोई हमारे चैनल में नए व्यक्ति जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके काम आने वाली वीडियो है। आपके जीवन के ऊपर बनाई गई वीडियो है। आपके जो जीवन में जितने दुख कष्ट हैं, इस वीडियो अगर आप इस वीडियो को सुनोगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलेंगी और काफ़ी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, काफ़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा और काफ़ी जितनी भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम किसी भी कार्य में आ रही है तो उससे छुटकारा मिलेगा। और आपको प्रार्थना का नहीं पता है, कैसे प्रार्थना करनी है, किस प्रकार प्रार्थना करनी है और किस टाइम प्रार्थना करनी है, तो सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ मैं। और नशा करना होता है, नशों के ऊपर बताऊंगा। जो नशे नहीं करने होते हैं, किस प्रकार नशे क्या क्या हानि दिक्कत होती है, उसके बारे में बताऊंगा। और जो गगन गुटखा ये आदि का सेवन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, जन्म से लेकर मरण तक की पूरी कहानी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखो, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और हमारा निवेदन है आप सभी से, हम आप सभी से कहना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट सब्सक्राइब करें। और सभी को यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, जिसने हमारी बॉडी बनाकर तैयार की। तो देखो, सबसे पहले हमें तो दुनिया का कोई दुनिया का नशा नहीं करना चाहिए। जैसे दारू हुआ, जैसे गांजा हुआ, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गगन गुटखा, दारू का सेवन नहीं करना, ड्रिंक का सेवन नहीं करना किसी भी तरीके से। क्योंकि ये बॉडी को, अपनी जो शरीर है उसको 100% मिट्टी में मिलाने का कार्य करती है, मतलब नष्ट करने का कार्य करती है। तो देखो, इसको नहीं करना है। और दूसरी बात, दूसरे नंबर में जो लिखा है बाइबल में, दूसरी बात, अपना किसी का मांस नहीं खाना है। जैसे अपना मुर्गा हो गया या बकरा हो गया, सुअर, जो भी किसकी मीट, मांस जो होता है, मांस मांस नहीं खाना है। आदमी को, मनुष्य बॉडी को मांस खाना नहीं बताया गया। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में, किसी को सताना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। मतलब खुद की तुम्हारी प्रॉब्लम है और दूसरे को डाल रहे हो, ये नहीं करना है। क्योंकि यीशु मसीह की इतनी ताकत है ना, अगर आप इन सारे कार्यों को ये करते हो तो अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा चाहे तो एक पल में मिटा सकता है, चाहे तो बना सकता है। तो देखो, ये जो गलत तरीके की सेवन है, ये जो हमारी बॉडी पे जो है, ये मान लो गलत तरीके का प्रभाव पहुंचाते हैं, तो इनका सेवन नहीं करना है। तो देखो, जब जब अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा हमें जीवन में लेकर आए, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? भाइयों सुनो, हम अपना स्थान लगाएंगे घर में स्थान लगाने के बाद में अपने हाथ जोड़कर बैठेंगे, पलोथी मारकर बैठेंगे और अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा को धन्यवाद करेंगे। उससे कहेंगे, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हम तुझे सशत प्रणाम करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, हम तुझे सशत प्रणाम करते हैं, हम कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में अपना शीश झुकाना चाहते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, तू हमें आशीष दे, तू हमें आशीर्वाद दे। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हम तुझे नहीं पहचान पा रहे थे, हम अंधकार की दुनिया में फंसे हुए थे, हम माया की जाल में फंसे हुए थे। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, तेने हमारी आंखें खोल दी, तूने हमारा जीवन बचा लिया। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, धन्यवाद करते हैं, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा, जब तेने हमें जीवन दिया, जब तेने हमारा जीवन बनाया, जब तेने हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, दिक्कत, परेशानियाँ दी हैं, तो उनका भी सोल्व तू ही करेगा। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, हम हम अपना हाथ तेरे हाथ में देते हैं, तू उनको
नदी पार करा, ये बीच में डूबा, वह तेरे ही हाथ में है। हम तेरे जैसे जैसे तू कहेगा वैसे ही चलाएंगे। हम अपना हाथ तेरे हाथ में देते हैं, जैसे तू हमारा हाथ चलाएगा वैसे ही, जैसे तू हमको चलाना चाहता है वैसे ही हम चलना चाहेंगे। तो देखो यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद करना है, नमस्कार करना है। तो देखो ये जो वचन है, जैसे कि मैंने बताया था कुछ समय पहले, ड्रिंक नहीं करनी है, मांस नहीं खाना है। क्योंकि जब मनुष्य बॉडी को बनाया गया तो मनुष्य बॉडी को जब पिता परमेश्वर यमराज में और विष्णु देवता में बात हो रही थी, तो जब मनुष्य को बनाया गया 84 लाख योनियों में से मनुष्य को 4 लाख योनियों में बांटा गया है। जैसे 4 लाख योनियों में दिया जाता है मनुष्य योनि को जन्म, उस जो 84 लाख होती है, 80 लाख होती हैं पेड़ पौधे या जीव और पक्षियाँ उक्षियाँ, इनकी इनमें होती है 84 लाख योनियों में। हर किसी की जूनी में जाना है। पेड़ की जूनी में भी जाना है, पक्षी की जूनी में भी जाना है, कीड़े मकोड़े की, मछली की, मेंढक की, हर किसी की जूनी और केंचुए की, हर किसी की जूनी में आपको जाना ही पड़ेगा। तो देखो इसलिए कहता हूँ मैं, ना तो अंडे का सेवन नहीं करना है, वो मतलब मांस का सेवन किसी तरीके करना नहीं है। क्योंकि मांस जो बनाया गया है जानवरों को खाने के लिए बनाया गया है। आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो, आप परमेश्वर के बनाए हुए व्यक्ति हो। तो देखो हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना है। हमें प्रभु के बनाए हुए रास्तों पर चलना है, प्रभु की गुड न्यूज सुननी है, प्रभु की प्रार्थना करनी है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु के साथ चलना है। क्योंकि जब हम अपनी जीभ के कारण, हमारी जो मुंह के अंदर जीभ होती है उसके अंदर, हम जब किसी का मांस बनाते हैं, बनाने के बाद हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं और उसको तेल में भून के खा लेते हैं, तो हमारा ये क्या हुआ पता, ये जीभ का स्वाद हुआ। जीभ के कारण हम दूसरे की जान ले रहे, ताकि हमने किसी को जीवन दिया नहीं है तो हमारा हक नहीं बनता हम दूसरे के प्राण लेना। हमारा इतना इतना कर्तव्य नहीं है, दूसरे पे इतना अधिकार नहीं है। हमारा खुद पर अधिकार है। हाँ मैं मानता हूँ, खुद पर अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा ने लिखा है, तुम अपना हाथ काट कर बनाकर खा सकते हो, उंगली आपको कोई पाप नहीं लगेगा। मांस खाओ, अगर तुम्हें मांस का ही खाने का शौक है तो मांस खा सकते हो, अपना हाथ काट के हल्दी मसाले लगाकर काट खा सकते हो। ये मेरी बात आपको गलत लग रही होगी, क्योंकि ऐसा है ना, जब हमने किसी और को जन्म नहीं दिया, जैसे मान लो पक्षी को जन्म नहीं दिया, किसी अंडे को जन्म नहीं दिया, किसी को जन्म नहीं दिया, हमें भी जन्म किसी और ने दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो हमारा फर्ज ये बनता, ताकि वो जैसे आप दुनिया में जीना चाहते हो ना, जैसे आप घर बनाना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, बंगला लेना चाहते हो, अपना अपने बच्चों में रहना चाहते हो और ऐश की जिंदगी काटना चाहते हो, तो वह भी दूसरे परिवार से आया है। अपना कोई भी जो जिस चीज का आप मांस खा रहे हो वह भी दूसरे परिवार से आया, उसका भी परिवार था, उसके भी भाई थे, उसकी भी बहनें थी, उसके माता पिता थे, उसके ताऊ चाचा मामा उमा सभी थे। सारे रिश्ते नाते हर किसी को होते हैं। तो देखो हमें किसी का प्राण नहीं लेने हैं, ताकि उसका परिवार बसे रहने दो। तो हमें किसी का परिवार उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात है, हमें किसी भी तरीके का सेवन नहीं करना है। जैसे मान लो अगर आप गगन गुटखे का सेवन करते हो, बीड़ी का सेवन करते हो, सिगरेट का सेवन करते हो, तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगी और लीवर में दिक्कत आने लगेगी, आपका लीवर काम नहीं करेगा, आपकी मांसपेशियां काम नहीं करेंगी। तो देखो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इन सबको छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह के पिता परमेश्वर परमात्मा की ओर चलो, प्रभु के चरणों में चलो, प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाओ और प्रभु को सत सत प्रणाम करो, नमस्कार करो, धन्यवाद करो। उससे कहो, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेने हमारे जीवन बचा लिए, हमने तेरी प्रार्थना यूट्यूब के माध्यम से, यह चैनल था और यह पहली बार हमें वीडियो मिली थी, तेरी पहली बार हमें गुड न्यूज मिली थी, हम तेरे दास ने हमें गुड न्यूज बताई, उसमें हमारे सारे रास्ते बताए गए, हमने शुरू से लास्ट तक सारी प्रार्थना देखी और हमने वीडियो को देखा भी, लाइक भी करा, शेयर भी करा, कमेंट भी करा। यही मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तेरा आभारी हैं, तेरे कर्जबंद हैं। ए मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। तो देखो भाइयों, और किसी को मान लो कोई कर्जे को लेकर परेशान है, तो अपनी यीशु मसीह को, परमात्मा को सौंपना है सारा कार्य। क्योंकि वही हमें खाली क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा नेम क्या बनते हैं, हमारा क्या
मतलब उपधार बनता, हमारा क्या आधार वो बनता है, कर्तव्य। हमें यीशु मसीह पिता परमेश्वर के चरणों में चलना है, उसकी आराधना करनी है, उससे प्रार्थना करनी है। जो पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा जो हमें दुनिया में लेकर आया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें नाम दिया। देखो ऐसा है ना तो हमें किसी ने जन्म दिया, ना तो हमें नाम दूसरे ने दिया है। नाम दूसरे ने दिया, काम दूसरे ने दिया, जीवन दूसरे ने दिया, घर दूसरे ने दिया, मकान दूसरे ने दिया, काम दूसरे ने दिया। हर कुछ दूसरे का दिया हुआ है, हम पे खुद का हमारा कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। क्योंकि हम ये जो बॉडी है ना मिट्टी की बनाई हुई, आप चैत्र को ले लो, स्किन को ले लो। जैसे मान लो आपकी बॉडी पूरी फ्रेश बना दी, 6 फुट लंबी चौड़ी एकदम बना दिया, बढ़िया एकदम क्लास, वो भी खुदा की बनाई हुई है, आपका कोई हक नहीं है उस बॉडी पे। क्योंकि ये जो ईश्वर ने, जो यमराज ने, वो विष्णु जी में जो बात चली थी, तो उन्होंने जब बॉडी जब दुनिया में भेजा, तो उनने सारा कुछ लिखा। पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा कहते हैं, विष्णु देवता कह रहे हैं यमराज जी से, तो वो कह रहे हैं इस यमराज जी से ने मनुष्य जातियों की लिस्ट बना दो, जो 84 लाख योनि है, उनमें से मनुष्य जो जन्म लेंगे, और किस किस तरह के मनुष्य होंगे, और क्या क्या कार्य करेंगे, किस किस तरह करेंगे, कौन किसको मारेगा, कौन किसको काटेगा, कौन किसको खाएगा, वो सारा कुछ इसमें लिखेंगे। तो विष्णु जी यमराज जी से बोल रहे हैं, देखो यमराज कहते हैं विष्णु देवता से, क्या ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण अपने घर का नाश करेगा, अपने बॉडी का नाश करेगा, अपने जीवन का नाश करेगा। जैसे मान लो मांस खाता है, ड्रिंक करता है, ये दुनिया को सताता है, ये पैसे के मोह माया के जाल में फंसा रहता है, अंधकार की दुनिया में फंसा रहता है, पिता परमेश्वर परमात्मा को नहीं पहचान पा रही है, गुड न्यूज नहीं सुन पा रही है उसकी। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर ने ऐसी लीला बना दी, ऐसी जगत दाता बना दिया, ताकि आपको चलना ही पड़ेगा, ऐसा नेम बना दिया। देखो ऐसा है ना, जब यमराज ने तो हमें जन्म दे दिया, और जब हम मरने से पहले भी उसने हमें जन्म दिया, ये नाम दिया, ये घर दिया, ये माता पिता दिए। हम माता पिता को धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहिए हमें अपने माता पिता को, और यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा को धन्यवाद करना है, जिसने हमें जन्म दिया उसको हम धन्यवाद करेंगे। तो देखो जब यीशु मसीह अपने यमराज, जो विष्णु देवता यमराज जी से कह रहे हैं, तो वो कहते हैं इस व्यक्ति को इस घर में जन्म दे, इसके माता पिता यह होंगे, इसके भाई ये होगा, बहन ये होगी, और दादा ये होंगे, मामी होगी, मौसी होगी, इस कास्ट में होगा, ये मकान होगा, ये मकान इस टाइम बनेगा, इस टाइम नहीं बनेगा, और ये बच्चा पढ़ाई में इसका मन लगेगा, या पढ़ाई में इसका मन नहीं लगेगा, जुए में जो जुआ खेलते हैं उसमें मन लगेगा, ये बच्चा कामयाब नहीं होगा, ये बच्चा आर्मी में जाएगा, ये पुलिस में जाएगा, कमांडो बनेगा, रेलवे का अधिकारी बनेगा, ये टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा। ये सारा कुछ यमराज जी ने पहले ही लिख दिया था। तो देखो आपको प्रभु के आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, और प्रभु को, यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा को धन्यवाद कहना है, हालेलुया कहना है, ऐसे कहना है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा खुदा। तो देखो ये जीवन की वाणी है। तो देखो जब जब अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने रचा है, तो उसको अपना हाथ उसके हाथ में देना है, और अपने जीवन को पहचानना है, और अपने जीवन के कर्तव्यों को पहचानना है, इस माया के जाल में से निकलना है। क्योंकि इस भारत के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर, यो मान लो 140 करोड़ की आबादी हो चुकी है। तो देखो जब मैं और बात करता हूँ अपने नेम के अनुसार, जो बाइबल में गुड न्यूज लिखी हुई है, और नेम लिखे हुए हैं, जो पवित्र वचन लिखे हुए हैं, जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन को रचेगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाएगी, और उस आपकी बॉडी में काम करेगी। आपकी बॉडी में एलर्जी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, या सांस फूलता होगा, या रसोली बन गई हो, या किसी भी तरीके की फेफड़ा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई है, या आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया, या आपको आंखों से दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, बॉडी में एलर्जी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है,
तो मैं अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, जो हमारी इस प्रार्थना को देख रहा है, जो हमारी इस वीडियोज को देख रहा है, उसका जो परसेंट उसकी बॉडी में पवित्र आत्मा अपने काम करने चाहिए, उसकी पवित्र मैं आशीष करता हूँ, मैं आशीष करता हूँ उसकी उसके जीवन में अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा की गुड न्यूज काम करेगी, उसकी खुदा की ताकत काम करेगी, खुदा की पिता परमेश्वर परमात्मा की परमेश्वर की शक्तियाँ काम करेंगी, उसकी जो पवित्र आत्मा बनाई गई उसकी बॉडी में पहुंचेगी और पूरे पूरे बॉडी को चंगा करेगी। जैसे मान लो एलर्जी हो, सांस की बीमारी हो, गांठ की बीमारी हो, पीलिया हो, लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, लीवर काम नहीं कर रहा हो, लीवर स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और किडनी नहीं देगी, फेफड़ा नवा देगा, पूरी बॉडी को पवित्र बनाएगी, पवित्र आत्मा उस बॉडी के अंदर पहुंचेगी और पूरी बॉडी को चंगा करेगी। जो आदमी जिस पीड़ा से जूझ रहा है वो 100% सही होगा। बस अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है, खुदा पर विश्वास करना है, क्योंकि हमें उसने जीवन दिया, उसने उसने हमने हम जो उसे धन्यवाद करेंगे। तो देखो, अपने घर में अपने यीशु मसीह का स्थान लगाना है, और स्थान लगाने के बाद में अपने जीवन के लिए, महत्व के लिए, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। उससे कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेने हमें जीवन दिया, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेने हमें जीवन दिया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेने हमें इस दुनिया में भेजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सशक्त प्रणाम करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, तेने हमारा घर दिया, तेने हमें अंधकार की दुनिया से निकाल कर आया, हम अंधकार की दुनिया से निकाल आते हैं, हम जो अंधकार की दुनिया में फंसे हुए थे। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेने हमारी समस्या सोल्व करी, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो अपने घर में स्थान लगाकर उससे हर बात कहनी है, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, तू हमें घर मकान, हमारा मकान नवा बना दे। हम टूटी झोपड़ी में रहते हैं, 2 मंजिले में रहते हैं, 3 मंजिले में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, हमारा खुद का मकान होना चाहिए। इस साल, इस महीने में, इस दिन हमारा अपना मकान बना दे, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा। हम तुझे दिल से प्रणाम करेंगे, सशक्त प्रणाम करेंगे, हम तेरी तीनों टाइम प्रार्थना करेंगे और बाइबल द्वारा गुड न्यूज देखेंगे, यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल पर वीडियो देखेंगे, और तेरी जितनी भी मोटिवेशन वीडियो आएंगी हम तेरे से अपना मन लगाव कर रखेंगे, क्योंकि तेने हमें जीवन दिया है। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, उससे हर समस्या बतानी है। अगर कोई अपने घर को लेकर परेशान है, अगर कोई किसी का घर बना हुआ नहीं है, तो अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा से कहना है, हे मेरे यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेने तू हमारा घर बना दे। हे मेरे, समझ लो बन चुका है, बन गया है। अगर आप विश्वास करोगे कुदरत पे, तो आपका जो बिगड़े कार्य हैं, बिगड़ी दिक्कत है, आपकी बिगड़ी किस्मत बना देगा वो, क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा है। कोई अपने बच्चे को लेकर परेशान है, किसी के बच्चे का हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी को आंखें से नहीं दिखा दे रहा है, बॉडी में उसकी एलर्जियां हैं, दिक्कत है, तो पूरी बॉडी को पवित्र आत्मा पहुंचेगी, आपके शरीर में चंगा करेगी। कोई एलर्जी से परेशान है, कोई धाक धब्बों से परेशान है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशान है, किसी के डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसमें पथरी है, फेफड़े में पथरी है, और मसाना कमजोर है, किसी भी तरीके की अपनी बॉडी को लेकर पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करेगी। यीशु मसीह की इतनी ताकत है, सामर्थ्य करेगी, जिंदा खुदा अपना पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा है। तो देखो, अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से ऐसे प्रार्थना करनी है, स्थान लगाना है, सुबह को प्रार्थना करनी है और दोपहर में प्रार्थना करनी है। उससे कहना है, सबसे पहले स्थान लगाने के बाद में क्या बोलना है, उससे कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, मेरा नाम यह है, तेरा नाम यो नाम दिया मुझे, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेने हमें जीवन दिया, उसके लिए हम तेरा सशक्त प्रणाम करते हैं, तेरे चरणों में अपना सशक्त प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, शीश झुकाते हैं। और जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और अपने यीशु मसीह की प्रार्थना सुन रहा है, इस जो बच्ची कमजोर है, जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, और किसी भी तरीके की आपके सामने बाधा आ रही है, अगर आपका आदमी ड्रिंक करता है और आपको मारता है, पीटता है, घर में रोटी नहीं बनती है, आपका चूल्हे में आग नहीं जलती है, और खाना नहीं बना पाते हो आप, और दिक्कत परेशानी से परेशान हो, अपने
पति को लेकर के, तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ और आप भी प्रार्थना करो, कुदरत से जुड़ो, उससे कहो हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, मेरे जीवन में जितने भी सदस्य हैं, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं, उनका जीवन धन्य कर दे, उनका जीवन चमका दे, उनके जीवन के जितने दुख कष्ट है दूर हटा दे। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं, जितनी दिक्कत आ रही हैं, सारी दिक्कत हटा दे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा। तेने हमारा जीवन धन्य बना दिया जब से हम तेरे चरणों में जुड़े। तो देखो, जो जो अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ा है और उसकी गुड न्यूज़ को सुनता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है, तो उसके जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी चंगा हो जाती है, उसकी जो जीवन की कठिनाइयाँ परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, दिक्कतें दूर हो जाती हैं, समस्या सोल्व हो जाती है। किसी को कोई भाई कोई बहन कोई माता पिता अपने कर्जे को लेकर परेशान है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, किसी से लोन ले लिया है वो परेशान है, किसी से पैसा उधार ले लिया वो परेशान है। तो कोई भी किसी भी की तरीके की दिक्कत है तो अपनी खुदा खुदा जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जीवन दिया, अपनी मेहनत के साथ साथ 5 टाइम में अपना 3 टाइम अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा को खुदा को याद करना है और दिल से धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमारे जीवन दिया। और किसी भी तरीके का उल्टा काम नहीं करना है, ना फांसी खानी है, ना दवाई खानी है, और अपने जीवन से लड़ना है, जीवन की प्रॉब्लम से लड़ना है, जीवन की दिक्कतों से लड़ना है, जीवन की परेशानियों से लड़ना है। और हर एक समस्या का समाधान है, हर एक दिक्कत का संविधान है। जब जब आप यीशु मसीह के चरणों में जाओगे, यीशु मसीह की गुड न्यूज़ सुनोगे, प्रार्थना सुनोगे, तो जब यीशु मसीह को लकड़ियों पर टांग करके उसके दोनों हाथों में कीलो लगा दी गई, पैरों में कील लगा दी गई, तो यीशु मसीह ने काफ़ी दिक्कतों का सामना करा है। तो भाई मैं आपसे भी से ये कहना चाहता हूँ, आप भी दिक्कतों का सामना करें, अपने जीवन से हार मत जाना। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा आपके जीवन को पूरी तरह चमका देगा, धन्य बना देगा आपका जीवन। प्रभु है वो, क्योंकि जब जब हम अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़े तो हमारी बॉडी लगभग एलर्जी से भरी हुई, लगभग दांत जो होते हैं, आज की तारीख की बीमारी जो जो ये बुरी आत्मा होती है, जो अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, बुरी आत्मा अंदर पहुंच चुकी थी, तो पवित्र आत्मा उस समय आई अपने पिता परमेश्वर परमात्मा की। हमने गुड न्यूज़ सुनी, प्रार्थना करी, और हमने 3 टाइम प्रार्थना करी अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा की। तो पवित्र आत्मा आई और अपने जीवन में काम करा 100%। अपना जीवन पूरी तरह चमक गया है, एलर्जी से मुक्त हो चुका हूँ मैं, और मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ और अंडा मछली नहीं खाता हूँ, गगन गुटखा नहीं खाता हूँ। अपने जीवन को धन्य बना दिया हूँ, प्रभु ने मेरा घर भी बना दिया और सारा कुछ अच्छा चला रहा है। प्रभु का देन है, ये मान लो प्रभु का इतना देन है, पूरा जीवन धन्य बना दिया है। और आज की तारीख में 100% अपने जीवन को 70% में लेकर अच्छे चल रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रही है। तो जो जो हमारी बात से सहमत है, जो जो अपने पिता परमेश्वर परमात्मा को आज ही से, इस वक्त से, अभी से प्रार्थना करेगा, उससे अपनी समस्या बताएंगे और उससे जुड़ेंगे, परमेश्वर से जुड़ेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे। अपने भाई भी किसी भी कास्ट है, किसी भी घर से, कोई ऑल इंडिया से भी, कहीं से भी हो, किसी भी टाइम कहीं से भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो लाइक कमेंट सपोर्ट सब्सक्राइब करें। और अपने जगत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेंगी, खुदा की जो शक्तियाँ आपके जीवन में काम करेंगी, खुदा आपके साथ खड़ा है, सिर्फ आपको उसकी उंगली पकड़नी है और उसके साथ चलना है। उससे कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हम अंधकार की दुनिया में फंस गए थे, हम दिक्कतों में फंस गए थे, प्रॉब्लम में फंस गए थे। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तू मेरा जीवन धन्य बना दे। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो देखो, सभी को यीशु मसीह की इस वीडियो को मैं ही लास्ट करता हूँ। और हमारी वीडियो कंटिन्यू शॉर्ट वीडियो आ रही हैं और लाइव भी आते हैं हम। हमारी पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, और अपने यीशु मसीह यामीन जरूर लिखें कमेंट में, और अपना नाम पता और अपने प्रभु से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस दुनिया को एक दिन छोड़ कर जाना है, इस माया को जाल से निकल कर जाना है। तो देखो, प्रभु यमराज अपने आएंगे और हमारे और आपके जो प्राण है निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें रचा है। हमें घर मकान गाड़ी बंगला शोहरत हर चीज उसी ने दिया है। तो हमें यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा को, खुदा को नहीं भूलना है। जिसने हमें जीवन दिया उसको नहीं भूलना है। हमें सत सत प्रणाम करना है, धन्यवाद करना है, और हमें लगातार मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाइयों।